आज हम आपको एक ऐसी खुफिया एजेंसी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी चालाकी और काबिलियत से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ये एजेंसी है इजराइल की मोसाद। आपने शायद इसके बारे में सुना हो, और अगर नहीं सुना तो यकीन मानिए, ये एजेंसी वो कारनामे कर चुकी है जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मोसाद की अनसुनी और रहस्यमयी कहानियों के सफर पर ले चलते हैं, जिससे आपको भी अंदाजा हो सके कि कैसे यह एजेंसी इजराइल की सुरक्षा का मजबूत किला बनकर उभरी है। मोसाद का इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है जितना उसके मिशन। इजराइल का गठन 1948 में हुआ, लेकिन इसके तुरंत बाद ही उसे चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया था। चारों ओर से दुश्मनों से घिरे होने के कारण इजराइल के पास एक मजबूत खुफिया एजेंसी का होना बेहद जरूरी हो गया था। ऐसे में 13 दिसंबर 1949 को इस खुफिया एजेंसी की नींव रखी गई और इसे शुरू में सेंट्रल इंस्टीट्यूशन फॉर कोऑर्डिनेशन कहा जाता था। बाद में 1958 में इसका नाम बदलकर मोसाद रखा गया और इसे प्रधानमंत्री के सीधे नियंत्रण में लाया गया। इसके बाद मोसाद ने जो काम किए, उन्होंने इसे न केवल इजराइल बल्कि पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई। अब आप सोच रहे होंगे कि मोसाद आखिर करता क्या है। इसका काम केवल जासूसी करना ही नहीं, बल्कि आतंकवाद को रोकना, इजराइल की सुरक्षा पुख्ता करना और दुश्मनों पर पैनी नजर रखना भी है। मोसाद के मिशन इतने गुप्त होते हैं कि उनके बारे में दुनिया को या तो बाद में पता चलता है या कभी-कभी बिल्कुल भी नहीं। इसके एजेंट्स को सबसे कठोर और कठिन ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। यही कारण है कि मोसाद के मिशन अक्सर चौंकाने वाले और बेहद खतरनाक होते हैं। चलिए, अब आपको बताते हैं कुछ ऐसे ऑपरेशंस के बारे में जिन्होंने मोसाद को दुनिया भर में ख्याति दिलाई और इसे सबसे कुख्यात खुफिया एजेंसियों में शुमार किया। पहला ऑपरेशन था ऑपरेशन थंडरबोल्ट। 1976 में कुछ फिलिस्तीनी आतंकियों ने एयर फ्रांस के एक प्लेन को हाईजैक कर लिया और उसे युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर लैंड करवाया। इन आतंकियों की मांग थी कि इजराइल उनके कैद किए गए साथियों को रिहा करे, लेकिन इजराइल ने झुकने से मना कर दिया। इसके बाद मोसाद ने अपने अद्भुत साहस का परिचय देते हुए एक साहसी योजना बनाई। इजराइल के स्पेशल कमांडोज ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट को अंजाम दिया, जिसमें उन्होंने महज 20 मिनट में प्लेन में बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों को छुड़ाया। इस ऑपरेशन ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और मोसाद की काबिलियत की मिसाल बन गया। अब बात करें ऑपरेशन डायमंड की। उस समय सोवियत यूनियन का मिग-21 विमान सबसे आधुनिक और रहस्यमयी तकनीक का विमान माना जाता था। कई बड़े देश जैसे CIA और MI6 इसे हासिल करने में असफल रहे थे, लेकिन मोसाद ने असंभव को संभव कर दिखाया। उन्होंने एक पायलट को मनाकर मिग-21 को इजराइल में लैंड करवाया। इसके बाद इस विमान की तकनीक का विश्लेषण कर अपने डिफेंस सिस्टम को और मजबूत बनाया। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने साबित कर दिया कि मोसाद किसी भी हद तक जा सकता है। इसी तरह का एक और ऑपरेशन था ऑपरेशन रॉथ ऑफ गॉड। 1972 में म्यूनिक ओलंपिक खेलों के दौरान इजरायली खिलाड़ियों पर एक आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें इजराइल के 11 खिलाड़ी मारे गए। इस हमले से पूरा इजराइल सकते में था। इसके बाद मोसाद ने संकल्प लिया कि वे इन आतंकियों को किसी भी कीमत पर ढूंढकर सजा देंगे। अगले कुछ सालों में मोसाद ने उन सभी आतंकियों को खोजकर उन्हें खत्म कर दिया, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। ये ऑपरेशन आज भी मोसाद के सबसे खतरनाक ऑपरेशंस में से एक माना जाता है। हाल के सालों में भी मोसाद का प्रभाव कम नहीं हुआ। 2020 में इजराइल के साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादेह को तेहरान में मार गिराया गया। कहा जाता है कि मोहसिन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक थे। हालांकि इजराइल ने इस मिशन पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन इससे यह साफ हो गया कि मोसाद किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करता। तो दोस्तों, यह थी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की कहानी। यह सिर्फ एक खुफिया एजेंसी नहीं, बल्कि इजराइल की सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ है। इसके साहस और चालाकी की कहानियां दुनिया भर में मशहूर हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।